श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं अष्टपञ्चाशः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं अष्टपञ्चाशः सर्गः। वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों का त्रिशंकु को डांट बताकर घर लौटने के लिए आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा पुरोहित बनाने के लिए उद्यत देख शाप प्रदान और उनके शाप से चांडाल हुए त्रिशंकु का विश्वामित्र जी की शरण में जाना। इन प्रसंगों को 58वें सर्ग में श्रवण करते हैं। जय सिया राम। ततस्त्रिशङ्कोर्वचनं श्रुत्वा क्रोधसमन्वितं ऋषिपुत्र शतं राम राजानम् इदमब्रवीत्। प्रत्याख्यातोऽसि दुर्मेधो गुरुणा सत्यवादिना तं कथं समतिक्रम्य शाखान्तरमुपेयिवान्। भक्तजनों, शतानंद जी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, रघुनंदन, राजा त्रिशंकु का यह वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के वे 100 पुत्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धे, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया है तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे लिया? इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधाः परमा गतिः न चातिक्रमितुं शक्यं वचनं सत्यवादिनः। अशक्यम् इति सोवाच वसिष्ठो भगवान् ऋषिः तं वयं वै समाहर्तुं क्रतुं शक्ताः कथंचन। भक्तजनों, ऋषिपुत्रों ने कहा, समस्त इक्ष्वाक वंशी क्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उन सत्यवादी महात्मा की बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। जिस यज्ञ कर्म को उन भगवान वशिष्ठ मुनि ने
असंभव बताया है उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। बालिशस्त्वं नरश्रेष्ठ गम्यतां स्वपुरं पुनः याजने भगवान् शक्तः त्रैलोक्यस्यापि पार्थिव अवमानं कथं कर्तुं तस्य सक्ष्यामहे वयं तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधपर्याकुलाक्षरम्। नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। पृथ्वीनाथ भगवान वशिष्ठ तीनों लोकों का यज्ञ कराने में समर्थ हैं। हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकेंगे। भक्तजनों, गुरुपुत्रों का वह क्रोध युक्त वचन सुनकर राजा त्रिशंकु ने पुनः उनसे इस प्रकार कहा। स राजा पुनरेवैतान् इदं वचनमब्रवीत् प्रत्याख्यातो भगवता गुरुपुत्रैस्तथैव हि अन्यां गतिं गमिष्यामि स्वस्ति वोस्तु तपोधनाः ऋषिपुत्रास्तु तच्छ्रुत्वा वाक्यं घोराभिसंहितम्। भक्तजनों, महाराज त्रिशंकु ने गुरुपुत्रों से कहा, हे तपोधनों, भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे ठुकरा ही दिया था। आप गुरुपुत्र गण भी मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अतः आपका कल्याण हो। अब मैं दूसरे किसी की शरण में जाऊंगा। त्रिशंकु का यह घोर अभिसंधिपूर्ण वचन सुनकर महर्षि के पुत्रों ने अत्यंत कुपित हो उन्हें शाप दे दिया। शेपुः परम संक्रुद्धाश्चण्डालत्वं गमिष्यसि इत्युक्त्वा ते महात्मानो विविशुः स्वं स्वमाश्रमम्। अथ रात्र्यां व्यतीतायां राजा चण्डालतां गतः नीलवस्त्रधरो नीलः पुरुषोध्वस्तमूर्धजः। प्रेमी जनों, गुरुपुत्रों ने त्रिशंकु को शाप दे दिया। अरे जा तू चांडाल हो जाएगा, ऐसा कहकर वे महात्मा अपने अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तदनंतर रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रुक्षता आ गई। चित्यमाल्याङ्गरागश्च आयसाभरणोऽभवत् तं दृष्ट्वा मन्त्रिणः सर्वे त्यज्य चण्डालरूपिणम् प्राद्रवन् सहिता राम पौरायस्यानुगामिनः एको हि राजा काकुत्थ जगाम परमात्मवान्। भक्तजनों, राजा त्रिशंकु के सिर के बाल छोटे छोटे हो गए, सारे शरीर में चिता की राख सी लिपट गई। विभिन्न अंगों में यथास्थान लोहे के गहने पड़ गए। शतानंद जी ने कहा, श्री राम, अपने राजा को चांडाल के रूप में देखकर सब मंत्री और पुरवासी जो उनके साथ आए थे उन्हें छोड़कर भाग गए। हे ककुत्सनंदन, वे धीर स्वभाव नरेश दिन रात चिंता की आग में जलने लगे। दह्यमानो दिवारात्रं विश्वामित्रं तपोधनं विश्वामित्र
प्रस्तुतं दृष्ट्वा राजानं विफलीकृतं चण्डालरूपिणं राम मुनिः कारुण्यमागतः कारुण्यात् स महातेजा वाक्यं परम धार्मिकः। भक्तजनों, वे धीर स्वभाव नरेश दिन रात चिंता की आग में जलने लगे और अकेले ही तपोधन विश्वामित्र की शरण में गए। शतानंद जी ने कहा, श्री राम, विश्वामित्र ने देखा राजा का जीवन निष्फल हो गया है। उन्हें चांडाल के रूप में देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा भर आई। इदं जगाद भद्रं ते राजानं घोर दर्शनं किमागमन कार्यं ते राजपुत्र महाबल अयोध्याधिपते वीर शापाच्चण्डालतां गतः अथ तद्वाक्यमाकर्ण्य राजा चण्डालतां गतः। प्रेमी जनों, त्रिशंकु की दशा देखकर विश्वामित्र जी दया से द्रवित होकर भयंकर दिखाई देने वाले राजा त्रिशंकु से इस प्रकार बोले, महाबली राजकुमार, तुम्हारा भला हो। यहाँ किस काम से तुम्हारा आना हुआ है? वीर अयोध्या नरेश, जान पड़ता है तुम शाप से चांडाल भाव को प्राप्त हुए हो। अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदं प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुत्रैस्तथैव च अनवाप्यैव तं कामं मया प्राप्तो विपर्ययः सशरीरो दिवं यायाम् इति मे सौम्य दर्शनम्। प्रेमी जनों, विश्वामित्र जी की बात सुनकर चांडाल भाव को प्राप्त हुए और वाणी के तात्पर्य को समझने वाले राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर वाक्यार्थ कोविद विश्वामित्र मुनि से इस प्रकार कहा, हे महर्षि, मुझे गुरु वशिष्ठ जी ने तथा उनके पुत्रों ने ठुकरा दिया। मैं जिस मनोभीष्ट वस्तु को पाना चाहता था उसे न पाकर इच्छा के विपरीत अनर्थ का भागी हो गया। मया चेष्टं क्रतुशतं तच्च नावाप्यते फलम् अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन कृच्छ्रेष्वपि गतः सौम्य क्षत्रधर्मेण ते शपे यज्ञैर्बहुविधैरिष्टं प्रजाधर्मेण पालिताः। प्रेमी जनों, त्रिशंकु ने कहा, हे सौम्य दर्शन मुनीश्वर, मैं चाहता था कि इसी शरीर से अर्थात सशरीर स्वर्ग को जाऊं, परंतु यह इच्छा पूर्ण न हो सकी। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए हैं, किंतु उनका भी कोई फल नहीं मिल रहा है। हे सौम्य, मैं क्षत्रिय धर्म की शपथ खाकर आपसे कहता हूं कि बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी न तो पहले कभी मैंने मिथ्या भाषण किया है और न भविष्य में ही कभी करूंगा। गुरुवश्च महात्मानः शीलवृत्तेन तोषिताः धर्मे प्रयतमानस्य यज्ञं चाहर्तुमिच्छतः परितोषं न गच्छन्ति
गुरवो मुनिपुङ्गव दैवमेव परं मन्ये पौरुषं तु निरर्थकम्। हे महर्षि, मैंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, प्रजाजनों की धर्म पूर्वक रक्षा की और शील एवं सदाचार के द्वारा महात्माओं तथा गुरुजनों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया। इस समय भी मैं यज्ञ करना चाहता था, अतः मेरा यह प्रयत्न धर्म के लिए ही था। हे मुनिवर, तो भी मेरे गुरुजन मुझ पर संतुष्ट न हो सके। यह देखकर मैं दैव को ही बड़ा मानता हूँ, पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है। दैवेनाक्रम्यते सर्वं दैवं हि परमा गतिः, तस्य मे परमार्थस्य प्रसादमभिकाङ्क्षतः। कर्तुमर्हसि भद्रं ते दैवोपहत कर्मणः, नान्यां गतिं गमिष्यामि नान्यच्छरणमस्ति मे। दैवं पुरुषकारेण निवर्तयितुम् अर्हसि। भक्तजनों, त्रिशंकु ने कहा, हे महर्षि, दैव सब पर आक्रमण करता है, दैव ही सबकी परम गति है। मुने, मैं अत्यंत आर्त होकर आपकी कृपा चाहता हूँ। दैव ने मेरे पुरुषार्थ को दबा दिया है। आपका भला हो, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। अब मैं आपके सिवा दूसरे किसी की शरण में नहीं जाऊंगा। दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला है भी नहीं। आप ही अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्दैव को पलट सकते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 58 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार आप सबका सदा सर्वदा कल्याण करें। आप सबको अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाई। जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय